हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे इस सेशन के अंदर। सेशन के टाइटल में आपने देख लिया होगा, तो अभी जितने भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये आपका सेशन टारगेटेड रहेगा और मैं अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूँगा। तो आपका रीज़निंग हो, आपका जीएस हो, आपका इंग्लिश हो, क्वांट हो, इन सभी की सीएचएसएल के पिछले सालों की शिफ्ट वाइज़ मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दूँगा। ताकि तैयारी करने के टाइम में आप फटाफट से ये प्लेलिस्ट देख लें, क्वेश्चंस को करने के तरीकों को जान लें। तो ये बेसिक पर्पज़ पर हमारा ये आपका स्टार्ट होगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है, आप मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी बातों, अपनी क्वेरीज़, अपने डाउट्स को मेरे सामने भेज सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। टेलीग्राम को आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लिंक मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से भी जाके टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। कोई अनअकैडमी पर अगर है, तो आप मुझे वहाँ पर मेरे नाम को सर्च करके फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और सेशन हमारा बेस्ड होगा आपके 2021 के सीएचएसएल जिसका पेपर आपका 2022 के अंदर कराया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी की डिटेलिंग आपको टाइटल में और थंबनेल में दिखी गई होगी। पहले सवाल पर आते हैं और देखो सवालों को मैं थोड़ा-सा तेज़ी से करने की कोशिश करूँगा। अगर आप साथ में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को भी पॉज़ करके देख सकते हैं। लाइव सेशन मैंने इसलिए नहीं बनाया है इसको, क्योंकि फिर उसमें फालतू का टाइम वेस्ट होता है। तो आप अगर खुद से भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो सवाल को आप देख के, उसको पॉज़ करके फिर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे कि आपको ये सीरीज़ दी जाती है, सीरीज़ में कोई मिसिंग टर्म दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये आपको एक मिसिंग टर्म दिया गया है, पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस नंबर को कौन-सी चीज़ इन 4 विकल्प में से रिप्लेस करेगी। तो क्या करना होता है, हमें सीरीज़ में जो आपको क्रम दिया गया होता है, उसके ऊपर एक बार अपना ध्यान देना होता है। उस सीरीज़ में आइडेंटिफ़िकेशंस करने होते हैं कि कौन से पैटर्न फ़ॉलो हो रहे होंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है। तो अगर आप एक बार ध्यान दोगे तो ये आपका मिक्स फॉर्म वाला टाइप का दिखेगा, क्योंकि आप देखोगे कि 15, 12, 9 एक तरीके से ये वाली सीरीज़ जो कि मिक्स्ड फॉर्म में है, ये आपकी घट रही है। उसके बाद 22, 22 के बाद कुछ आएगा, फिर उसके बाद आपका 33 पहुँचेगा। तो आपको पता है कि 15 से जब हम 12 आते हैं तो हम कितना करते हैं? -3 करते हैं। 12 से जब हम 9 पर आते हैं तो कितना करते हैं? हम -3 करते हैं। इसी तरीके से 27 से आप क्या करोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे कि आप 33 पर पहुँच जाओ, तो पता है कि 27 और 23 के बीच में आपको 6 का गैप दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पर +3 करा होगा और यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसमें +3 करके आपको 33 दिख रहा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाता? आपका 27 + 3 यानी कि 30 आता और ये आपका विकल्प नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाता। कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आपके डाउट्स को ले लूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको एक सीरीज़ दे दी गई है। हमें क्या करना है? हमें पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करना है। बस ध्यान देना है कि नंबर आपके बढ़ कैसे रहे हैं। तो 13 से आपका 14 हो गया, 14 से फिर आपका 23 हो गया, 23 से 48, 97, 178। जब आप डिफरेंस देख रहे हो, जैसे मैं 13 से 14 की बात करूँ तो आपको वहाँ पर डिफरेंस किसका नज़र आ रहा है? आपको वहाँ पर 1 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद 14 से जब आपने 23 देखा तो 14 से 23 के बीच में आपको कितने का डिफरेंस आया? आपको 9 का डिफरेंस आया। 27 से 48 के बीच में आपने जो डिफरेंस देखा, तो उसमें आपको डिफरेंस कितने का नज़र आएगा? 25 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको देखिए कि डिफरेंस कितने का है। ये क्या है आपका 1 का क्यूब है, ये सॉरी 1 का स्क्वायर बोल दीजिए इसको। ये क्या है 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर है, 25 क्या है आपका 5 का स्क्वायर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यार 48, 97 का हमने देख लिया, उसके बाद 97 और 178 के बीच में आपका कितने का डिफरेंस बन रहा है? 81 का बन रहा है। ये वाला आपका 49 का बन रहा था। तो यानी कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर उसके बाद किसका स्क्वायर आपका ऐड होना चाहिए था इसमें? इसके अंदर होना चाहिए था आपका 11 का स्क्वायर, जो कि 121 होता है, तो 178 में 121 आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 299 आ जाएगा। तो ये पैटर्न होते हैं और इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें बहुत आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ये आपने देखो यार देखे होंगे, पेपर दिया जाता है, पेपर को ये फ़ोल्ड करवाते हैं, फिर कट करते हैं, फिर उसको अनफ़ोल्ड करके पूछते हैं कि बताइए कि जो आकृति है वो आपको कैसी नज़र आएगी? इसमें क्या है यार, ये आपको देखो खुद ऑब्ज़र्व करना है। वैसे मेरे को जितना समझ में आ रहा है आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इससे सवाल में मैं ज़्यादा मतलब टाइम आपका फ़ोकट नहीं करूँगा, तो बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा एकदम। आपका आसान सा सवाल था। ये नहीं होगा आई थिंक, ये वाला नहीं होगा। अरे! ये मैंने ऑप्शन गलत लगा रखे हैं क्या? अगर ये होगा, इसको अनफ़ोल्ड करेंगे तो देखो ये वाला आपका ऑप्शन होगा। दिस विल बी द ऑप्शन, ठीक है?
तो करेक्ट आंसर आपका यही वाला हो जाएगा ना? हाँ, ये वाला हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे देखो क्या पूछा जा रहा है। देखो ये ना मतलब ये ऐसे करके है, ये आपका 1 है, ये आपका बी था, ये आपका सी था, ये आपका डी था, इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये वैसे करके गड़बड़ हो गई है, बट यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन जो था ये आपका करेक्ट होगा। आगे आते हैं, आपको यहाँ पर बोला गया है कि ये आपकी फर्स्ट रो है, उसके अंदर आपको ये नंबर दिए गए हैं, ये आपकी सेकंड रो है, उसमें आपको ये नंबर दिए गए हैं, ये थर्ड रो है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, एसएससी ने ऐसे सवालों को पूछने का काम-काज अपना शुरू करा है। तो आप एक तरीके से इसके अंदर जो फर्स्ट रो, सेकंड रो के अंदर आपको एक पैटर्न दिया गया है, जो आपका एक कोई भी इन्होंने प्रिंसिपल यूज़ किया है, उसको आपको यहाँ पर देखना होगा। ये 43 आपको बीच में दिख रहा है, तो आपको पता है कि 3 और 4 के कलेक्शन से आप 43 को कैसे अप्रोच कर सकते हो। आपको पता है कि 3 का क्यूब कर लीजिए और आप 4 का क्यूब कर लीजिए, जो कि आपको कितना वैल्यू देंगे वो आपको पता ही है कि आपका कितना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ये आपका 27 बन जाएगा, 27 और 16 आपका 43 बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी करके देखते हैं कि आपका 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्या ये 241 है? बिल्कुल है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर कर लेंगे, 2 का क्यूब आपका 8 हो गया, 11 का स्क्वायर आपका 121 हो गया, तो ऐसा करने से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 129 आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 129 करेक्ट हो जाता। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने देखा होगा आपसे ट्रायंगल कैलकुलेशंस करवाते हैं, है ना? कि बताइए कि दिए गए चित्र में आपको कितने ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो इसे मैं कहूँगा कि इसे तो देखो यार आप कर ही लोगे, आपने दुनिया भर के जुगाड़बाजी देखे होंगे कि कैसे-कैसे, कितने-कितने बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मैं भी एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ कि ये आपका कितना हो गया, आपको इसके अंदर नज़र आएगा, ठीक है। ये आपका देखो फर्स्ट ट्रायंगल आपका ये हो गया, उसके बाद आपका सेकंड ट्रायंगल आप इसे मान लीजिए, उसके बाद आपका थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, इसके बाद अंदर की तरफ आते हैं, ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल आपका एक और हो गया, तो 5 हो गया, ये आपका 6, यहाँ पर कितने बनते हैं, यहाँ पर आपके 11 इसके अंदर बन जाएँगे, यहाँ पर ये हो गया। तो आई थिंक इसका आप 20-20 आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये जो ट्रायंगल कैलकुलेशन वाला होता है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? इसमें क्योंकि ज़्यादा उस तरीके की कोई बात होती नहीं है। आते हैं भई, ये आपको इस तरीके के पेयर दिए जाते हैं कि 16, 69 आपका आपस में रिलेटेड है, 24 के साथ आपका क्या रिलेट होगा और बताना है कि उसी सेम पैटर्न पे आपका 31 और 144 आपके एसोसिएटेड होता है। 1669 1669 की अगर मैं बात करूँ तो कैसे कर सकते हैं भई? उम, 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 तो आपके साथ ही मैं करूँगा। देखिए, जैसे मुझे 69 अप्रोच करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आपका 16 इंटू 5 करता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। 80 में से मैं आपका 11 माइनस कर दूँगा, तो मेरा 69 आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। 31 के साथ ये करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पर इन्होंने किया है। 31 में मैंने क्या कर दिया, 31 में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं इसमें 11 माइनस करने की करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा लगभग-लगभग 155 और 155 में से 11 माइनस करोगे तो आपका क्या 144 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, देखो ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। सेम चीज़ 24 के साथ कर दीजिए। ये 24 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें से 11 को माइनस कर दीजिए। तो 24 और आपका 5 का मल्टीप्लाई कितना देगा? ये आपका देगा 120 और 120 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 109 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। बस हमें वो रिलेशन देखो एक बार ढूँढना होता है। एक बार रिलेशन हमने ढूँढ लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम फिर होती नहीं है। आगे आइए। अगला क्वेश्चन ये आपको देखो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ दी जाती है। इसमें आपको अगर अल्फ़ाबेट पैटर्न्स याद हैं, उनके नंबरिंग्स याद हैं, तो अपने पेपर पर हमेशा वैसे करके लिख लेना है कि आपने ए से एम तक लिख लिया और आपका एन से ज़ी तक लिख दिया। इसके आपको वो नंबर्स भी पता होने चाहिए कि इनकी अल्फ़ाबेटिकल जो पोज़ीशनिंग होती है, वो कितनी होती है। देखो डब्ल्यू की बात करते हैं, डब्ल्यू से यू की तरफ अगर आप बात करोगे तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन में ये आपका 2 पीछे जाता है। यू से एस की तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको 2 अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन पीछे जाना होगा। अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन पीछे करने का मतलब क्या है? आपको पता है कि जब मैंने डब्ल्यू की बात करी, तो डब्ल्यू से पहले वी और वी के पीछे क्या आता है आपका? यू आता है ना? तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन में इसको 2 माइनस किया। अगर मैं एफ और सी की बात कर रहा हूँ, तो एफ सी में आपको क्या नज़र आ रहा है? -3 अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन नज़र आ रहा है। सी से ज़ेड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कितना नज़र आ रहा है? यहाँ पर भी आपको -3 अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन नज़र आ रहा है। उसके बाद बी से डब्ल्यू की बात करें, तो बी से
बी से डब्ल्यू की बात करूँगा तो कितना आएगा? ये 5 अल्फ़ाबेटिकल पोज़ीशन यहाँ पर पीछे जा रहा है। डब्ल्यू से आर की बात करूँगा तो यहाँ पर भी आपका 5 जा रहा है। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि जो पहला अल्फ़ाबेट है वो अगले वाले वर्ड का, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि जो आपके हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है, वो आपका -2 जा रहा है, अगले वाले वर्ड से। जो सेकंड अल्फ़ाबेट है, वो अगले वाले वर्ड के सेकंड अल्फ़ाबेट से -3 जा रहा है, फिर -5 जा रहा था, फिर आपका -7 जा रहा था। तो इसके बाद आपका अगर ये -7 जा रहा है, तो यू के बाद -7 कर लीजिए आप। तो यू के बाद -7 करने पर कितना आता है? आई थिंक आपका एन आ जाएगा ना? एन आ जाएगा। यहाँ पर आपका इसके लास्ट में एन आ जाता और बाकी आप कर ही लोगे कि एस से अगर आप -2 करोगे तो आपका क्यू आ जाएगा। तो देखो क्यू वाले तो सभी में है ना, और ज़ेड से -3 करोगे तो कितना आएगा? ये आपका डब्ल्यू आ जाएगा और आप आर से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका एम आ जाएगा। तो क्यू डब्ल्यू एम एन आपका यहाँ पर आता। तो कहाँ पर है आपका क्यू डब्ल्यू एम एन? क्यू डब्ल्यू एम एन ये रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। देखो आपके साथ मैं लाइव ही यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो वैसा नहीं है कि मतलब आपके सामने उसी तरीके से जैसे एग्ज़ाम में आपको करना होगा ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको भी बताने की। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑड नंबर पेयर यानी कि जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से कोई सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि बाकी के तीनों के साथ सही वाला संबंध नहीं रखेगा, यानी कि उनसे हट के होगा। पहले वाले वर्ड की बात करता हूँ, पहले वाले ऑप्शन की मतलब बात करता हूँ। तो 16 है, 124 है और 124 का आपको पता ही है कि ये आपका 32 का स्क्वायर होता है ना शायद? 32 का स्क्वायर ही होता है, हाँ। उसके बाद आपको देखो 14 दिया गया है, 14 के बाद आपको ये 784 है। 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का स्क्वायर होता है ना? तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो पहला नंबर है ना 16, उसमें अगर 2 करता हूँ तो उसका स्क्वायर आपके वाले नंबर पेयर पे दिया गया है। ये 28 का स्क्वायर था, तो 14 का इसमें इंटू 2 करोगे तो आपको 28 मिलता है ना? तो इस तरीके वाला सीन है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका 18 है, 18 का आप दुगना करते तो कितना होता आपका? 36 होता और 36 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 36 36 का स्क्वायर तो वो होता है ना 1296 आई थिंक 1296 होता है ना? हाँ, तो ये करेक्ट नहीं होगा, बाकी इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 12 का दुगना कितना हो गया? 24 हो गया और 24 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 576 है ना? तो आपका ऑड वन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फंडा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। आगे आते हैं भाई। ये देखो आपको कोडिंग वगैरह करनी है कि ए का अर्थ क्या है, बी डिनोट क्या करता है, सी डिनोट क्या करता है और उसमें आपको यहाँ पर अपना बॉड मास अप्लाई कर लेना है। तो चलिए इसको फटाफट से कर देते हैं। 13b9 यानी कि ये हो जाएगा आपका बी का मतलब क्या आपका मल्टीप्लाई 13 इंटू 9 हो गया। उसके बाद डी का अर्थ क्या है आपका डिवाइड है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड लगा लिया, ठीक है। और ये ब्रैकेट भी है तो ब्रैकेट भी साथ में लगाकर चलेंगे। फिर आपका 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपका ए का अर्थ क्या है प्लस है, तो प्लस हो गया। फिर आपका 14 डी क्या था आपका डिवाइड था, तो आपका ये 7 हो गया। उसके बाद आपका ये सी क्या मतलब बी क्या बनेगा, बी आपका बनेगा मल्टीप्लाई, ये आपका 6 हो गया। 6 के बाद ये आपका माइनस है, फिर 21 आएगा, फिर आपका ए प्लस बनेगा, फिर आपका ब्रैकेट है, फिर 32 है, ये आपका इनटू था, ये आपका 2 है। तो ये फॉर्मेशन यानी कि ये आपका एक तरीके से एक इक्वेशन बन गया। अब आप इसमें बॉड मास लगा सकते हैं। आपको पता है कि ब्रैकेट ओपन करना होता है, ये आपका 117 हो गया, डिवाइड करवाना है इसको 3 से। उसके बाद ये प्लस है, 14 का डिवाइड 7 से किया तो ये आपका 2 इंटू 6 बन गया, माइनस 21 इधर आपका था, फिर प्लस करके ये आपका 32 इंटू 2 आपका कितना हो गया 64 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा ना, 51 आएगा, कितना आएगा 39 आएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं 39 आएगा। उसके बाद ये आपका कितना हो गया 12 हो गया, माइनस 21 प्लस 64। अब आप ये सब सॉल्व कर लीजिए। 21 ये है, 12 ये है, 39 ये है, आपका कितना आ जाएगा 90 90 90 90 94। तो 94 करेक्ट आंसर होगा डी विकल्प। आई होप समझ गए होगे आप सवाल का बेसिक आइडिया कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे। एक सीरीज दी गई है आपको भैया और इसमें आपको ये जो टर्म है इसके बारे में ढूंढना है कि क्या कर रहा है। 19 से 38 आने के लिए आपको क्या करना होता है, इंटू 2 करना होता है। 38 से 35 आने के लिए आपको क्या करना होता है, -3 करना होता है। 35 के बाद आप क्या करोगे हमें नहीं पता है, लेकिन उसके बाद क्या करोगे हमें नहीं पता। 35 135 के बाद आप क्या करके 810 की तरफ पहुंच रहे हो। 135 है ना, तो 135 810 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये आपका लगभग 6, तो ये इंटू 6 है, यानी कि अगर 135 आपके सामने लिखूँ तो इंटू 6 आपको दे रहा है आपका ये वाला नंबर, यानी कि 810। तो आपने देखा कि यहाँ पर इंटू 2 हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इंटू 6 हो रहा है, और यहाँ पर -3 हुआ था,
तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे हम इंटू 4 करके देखते हैं। तो 35 इंटू 4 करिए भाई। 35 इंटू 4 कितना होता है? 140 होता है ना? तो 140 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें हम -5 करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे -3 था, यहाँ पर -5 करते तो 135 आता। बिल्कुल ठीक है, 140 आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर बन जाएगा। देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को डाउट आए, लेकिन यार अब मैं उतना ज़्यादा मतलब बेसिक्स पर नहीं जाऊँगा। मैं आपके सामने एक लाइव तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को हेल्प कर दें। बाकी आप पॉज़ करके खुद भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी करके सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी चीज़। अगला है भई, आपको ये वर्ड पेयर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर इनको अरेंज करना है कि भई ये आपके आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये आपके आपस में रिलेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर इन्हीं दोनों के जो रिलेशन होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा। अब ये नंबर का कुछ इन्होंने यहाँ पर देखो कोडिंग कर दिया, तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ NUMBER। अभी इन्होंने कर दिया है, क्या कर दिया है, UNN और उसके बाद क्या है, YRE है ना, YRE। क्या कर रहे हैं ये? तो इन्होंने एन को यहाँ पर पहुँचा दिया एक तरीके से, ये वाला अल्फ़ाबेट आपका इधर आ गया है, ये वाला अल्फ़ाबेट आपका इधर आ गया है। एम, एन एक तरीके से एक दूसरे के ऑपोज़िट पोज़ीशनिंग में होते हैं ना, ऑपोज़िट पोज़ीशनिंग में होता है। और ये बी, वाई भी एक दूसरे के ऑपोज़िट पोज़ीशनिंग में होते हैं, और ई को इन्होंने इधर कर दिया है, आर को इन्होंने इधर कर दिया है। तो एक बार फिंगर पर करने की कोशिश करते हैं, FINGER। तो करिए भई। एफ का हम इधर कर देंगे, यानी कि इधर आएगा, और आई आपका इधर आएगा, तो IF आपका स्टार्ट होना था, सभी ऑप्शन में आ रहा है। एन का ऑपोजिट सभी को पता है कि आपका क्या होता है, आपका एम होता है। जी का ऑपोजिट क्या होता है, आपका टी होता है। और इसको आप इधर कर देंगे, यानी कि ई आपका इधर आ जाएगा, आर आपका इधर आ जाएगा। तो IFMTRE, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये? IFMTRE, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे फंडा जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसी को हम यूज़ कर सकते थे। अगला है, सर्टेन कोड लैंग्वेज में एडवाइजरी को आप कोड करते हैं इस तरीके से, चैंपियन को आप करते हैं इस तरीके से। बता दीजिए डिज़ाइनर को आप कैसे कोड करेंगे? तो एडवाइजरी का लिख लेते हैं यार, ठीक है? वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको थोड़ी-सी और क्लैरिटी मिल जाएगी ऐसा करने से। अब इनकी जो उन्होंने कोडिंग दी है ना, वो देखो क्या दिया है, BFYMRMOU। क्या हो रहा है ये +1 है, ये आपका क्या है, ये आपका +2 है। +2 होके ही तो आता है F, ये आपका V के बाद +3 होके आएगा, ये आपका +4 होके आएगा। तो ये 1 2 3 4 करके चल रहा है यहाँ पर। तो जो इन्होंने पूछा है डिज़ाइनर का, इसमें भी कर दीजिए 1 2 3 4। क्या करोगे, D का +1 करोगे तो आपका E आ जाएगा, E का +2 करोगे तो आपका G आ जाएगा, तो EG आना चाहिए था, सभी ऑप्शन में EG है। तो S का +3 करोगे तो कितना आएगा, आपका V आ जाएगा। I का +4 करोगे तो कितना आएगा आपका, I का +4 करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक ये ना मैंने गलत कर दिया। 1 मिनट दोबारा से आइए। देखो, एडवाइज़री का जो इन्होंने रिटर्न दिया है ना, ये ऐसे नहीं है, ये पैटर्न ऐसे के ABADVI, यानी कि जो 4 थे, ये तो आपका +1 +2 +3 +4 चल रहे थे। लेकिन उसके बाद देखिए फिर, जब हम SORI पे आ रहे हैं, तो S और आपका R, ये तो -1 हो रहा है ना, फिर इसके बाद आपका -1, फिर O से आपका M हो रहा है, यानी कि वो आपका -2 है। उसके बाद आपका ये चल रहा है, ये वाला पैटर्न। तो प्लस से 1 2 3 4, माइनस से 1 2 3 4। तो हम ये यहाँ पर डिज़ाइनर के अंदर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपका E मिल जाएगा D के अकॉर्डिंग, E से आपका G मिल जाएगा, S से आपका V मिल जाएगा, और I से आपका क्या मिल जाएगा? I से आपका +4 करोगे तो आपका M मिल जाएगा। EG, VM कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो भैया आपका C विकल्प हो जाता। ठीक है? अगर आप पहले अल्फ़ाबेट पे भी लगाते ना, तो उसी पे आपको आइडिया मिल जाता। आगे बढ़ते हैं यार। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको रिलेटेड पेयर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ रिलेशन रहेगा, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या चल रहा है भई यहाँ पर? ये 24 से -192 लिखा हुआ है। तो 24 का कितना मल्टीपल होता है? 24 आप डिवाइड करके देखेंगे, 8 बार जाएगा ना, तो 28 इंटू 8 दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि -8 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका -192 आ गया। ऐसे करके दिया हुआ था। ये 31 है, तो -31 में आपका मैं -8 का मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस हो जाएगा ना? तो ये आपका कितना आ रहा है? तो ये आपका कितना आएगा? 240 आएगा? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है? -18 में आप -8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। लेकिन वो पॉज़िटिव का होगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है ना,
तो ये आपका डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाता। आगे आइए यार। ये देखो आपको वो करना होता है ना, आपका मिरर इमेज करना होता है। ये आसान से सवाल होता है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये यही हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा, है ना? आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगला देखो आपको ये सीरीज़ दी गई है, वर्ड पेयर सीरीज़ है, तो क्या चल रहा है यहाँ पर? W से U आपका -2 हो गया और U से S ये भी आपका -2 था, ठीक है? तो यानी कि पहला वाला जो आपका अल्फ़ाबेट है, वो -2 कर रहा है। V से T, T से R ये भी आपका -2 चल रहा है, यानी कि सब -2 कर रहा है। तो Q से अगर मैं -2 करूँगा, तो मेरा क्या आएगा? O आएगा, तो Q के बाद O आना चाहिए था। P से -2 करूँगा तो मेरा कितना आएगा? N आएगा और मैं K से -2 करूँगा तो ये K से प्लस ई से जी तो +2 था ना, ये वाला +2 है। लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो +2 चल रहा है। जी से आई जाओगे तो देखो वो आपका +2 है, तो के से भी मुझे +2 करना होगा। तो के से +2 करोगे तो कितना आएगा? वो आपका एम आएगा। तो ओएनएम यहाँ पर आपका बनता। ओएनएम कहाँ है? ये रहा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है भई? आगे आइए, आपको इसका बताना है कि भई इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा। ये तो देखो आप कर ही लोगे, तो ये कौन-सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, है ना? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग करना है। किचन को कर दिया इन्होंने कोड, ठीक है? तो लिख लेता हूँ यार आपके लिए KITCHEN। अब इन्होंने जो कोड किया है इसको किससे किया है? LHUBIDO। क्या कर रहे हैं ये? तो K से L तो आपका +1 हो गया, है ना? I से H आपका क्या हो गया? ये आपका -1 हो गया। T से U क्या हो गया आपका? +1 हो गया। C से भी आपका -1 हो गया। तो ये +1 -1 वाला खेल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो हमसे जो पूछा गया है उसको भी हम कर लेते हैं। ये एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट के ई से आप +1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एफ मिलेगा। उसके बाद इस एल से आप -1 करोगे तो आपको के मिलेगा। तो एफ के कहाँ है? तो ये वाला तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ई से फिर आप +1 कर दीजिए तो आपको फिर आपसे एफ मिल जाएगा। एम से आप -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एल मिलेगा। तो एफ के एफ एल कहाँ पर है? ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, है ना? अब ये 2 बचे हुए हैं। ई के बाद ई से क्या करोगे आप? +1 करोगे तो ये आपका एफ आ जाएगा। और उसके बाद एन से आप क्या करोगे? एन से आप -1 करोगे तो आपका यहाँ पर एम आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा, है ना? ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, तो ए आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक सर्टेन लैंग्वेज के अंदर आपका एक कोडिंग डिकोडिंग ही चल रहा है। तो इसमें देख लेते हैं यार ये फेमस को इन्होंने क्या लिख दिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे FAMOUS और उन्होंने जो कोड किया है वो क्या किया है? AFOMSU। देखो ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, वरना इतना ज़रूरत होती नहीं है ना? आप सभी को पता है। ये क्या कर दिया इन्होंने ऐसे कर दिए हैं, ये आपके ऐसे कर दिए हैं, ये आपके ऐसे कर दिए हैं। तो कर दो भई ये आपका इन्वेस्ट को भी ऐसे-ऐसे कर दो। तो आईएन का एनआई हो जाएगा, है ना? आईएन का आपका एनआई होता है, तो सभी के अंदर आपका एनआई दिया ही गया है। फिर आप वीई को ईवी कर दोगे, तो ईवी, ईवी, ईवी यहाँ पर ईवी नहीं है, ये आपका कट गया, यहाँ पर ईवी नहीं है, ये आपका कट गया। इन दोनों के अंदर था। एसटी को टीएस कर दीजिए, तो टीएस आपका ये हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाता ना? चलिए, 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 आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बटर, हनी, हनी, ब्रेड, ब्रेड, जैम करना है हमें यहाँ पर। तो आइए चलिए करते हैं। सम बटर और हनी, ओह हनी, सम बटर और हनी ये हमने कर दिया। ये आपका बटर, ये आपका हनी, ओके। सम हनी और ब्रेड, तो चलिए कुछ हनी को हमने ब्रेड कर दिया, यहाँ पर बी आर कर देता हूँ। एंड ऑल ब्रेड आर जैम्स, तो ऑल ब्रेड आर जैम्स, तो इसको हम ब्रेड को जैम के अंदर ले लेते हैं। ये आपका बन गया यहाँ पर जैम। कंक्लूजन देख लीजिए, सम जैम्स आर हनीज कहाँ है? सम जैम्स आर हनीज, तो पहला कंक्लूजन तो आपका फॉलो हो रहा है, ओके। दूसरा है ऑल हनी और बटर्स, ऑल हनी और बटर्स नो। सेकंड वाला तो गुरु आपका कंक्लूड नहीं कर सकते हो ना, आप ऑल हनी को बटर नहीं कर सकते हो। ऑल ब्रेड्स आई मीन ऑल सम जेम्स आर बटर्स, सम जेम्स आर बटर। देखो इट इज अ पॉसिबिलिटी बट कंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका सिर्फ कंक्लूजन 1 करेक्ट होता है ना? तो कंक्लूजन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट बनता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, तो डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होता। अगला सवाल ये बोल रहे हैं कि 21 जून 2007 को आपका थर्सडे था। देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 21 जून 2011?
ये आपने बहुत देखा होगा, ये खेल करते हैं ये। देखो आपको पता है कि आपके नॉर्मल साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, है ना? और अगर मैं ऑड डे की बात करता हूँ, यानी कि जो आपका 7 के विभाजन से शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो आपका 1 डे बचता है, आपका क्या? आपका ऑड डे, इसको ऑड डे बोलते हैं हम। अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ तो वहाँ पर आपके 366 डेज़ होते हैं और यहाँ पर आपके ऑड डे कितने बनते हैं? 2 ऑड डेज़ होते हैं, है ना? ये सभी को पता होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा 21 जून 2011, इसकी बात करूँ और 21 जून 2012 और 2007 से ही बात कर रहे हैं। उम, 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 उम। तो हम ऑड डे निकालते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो थर्सडे आपका इस दिन पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका थर्सडे। प्लस 2008 के अंदर आप पहुँचोगे, 2008 आपका एक लीप ईयर रहेगा, यहाँ पर आपके 2 ऑड डेज़ क्रिएट होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2008 के अंदर आपके 2 ऑड डे क्रिएट हुए। 2009 के अंदर आपके कितने ऑड डे क्रिएट हो जाएँगे? 1 ऑड डे क्रिएट होगा। फिर उसके बाद 2010 के अंदर आपके कितने ऑड डे क्रिएट होंगे? यहाँ पर आपका 1 ऑड डे क्रिएट होगा। उसके बाद 2011 के अंदर आपका कितने ऑड डे क्रिएट होंगे? 1 ऑड डे क्रिएट होगा। थर्सडे था, थर्सडे प्लस ये कितना हो गया? ये आपका 5 हो गया। तो थर्सडे में आप प्लस 5 करोगे तो आपका कितना आएगा? थर्सडे से प्लस 5 करोगे तो आपका ट्यूसडे आएगा ना? तो कहाँ है ट्यूसडे? ट्यूसडे ये रहा। तो डी विकल्प गुरु आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मेरी बात को समझ जाना बस, बाकी तो सब ठीक है। ये यार आपका मिरर-मिरर खेलना है, ये आपका कौन-सा हो जाएगा? ये सारे के सारे गलत हैं, ये पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? ये देखो आपने देखा होगा आपके इंग्लिश के डिक्शनरी के अंदर आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर सेट करना होता है। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि जैसे-जैसे आप इनको सेट करोगे तो कौन-सा बनेगा। तो ये यार आप कर ही सकते हो, है ना? मैं भी चलो कर देता हूँ। तो ए, बी, बी, तो 4 देखो सबसे पहले आएगा आपका, तो आपका ये तो हम अलग कर ही कर सकते थे, इसको कैंसल कर ही सकते थे। उसके बाद 3 और 2 के अंदर देख लीजिए कौन-सा है आपका 3 और 2 तो आपका एडिक्शन है ना, तो आपका 3 आएगा पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता। यार डिक्शनरी सबने यूज़ करी होगी, तो डिक्शनरी के अंदर ही खेल होते हैं ये सारे के सारे, तो ए विकल्प करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ये आपको 2 डाइसेस दी गई हैं, यानी कि आपके पास से दिए गए हैं, आपको बताना है कि 3 के अपोज़िट क्या आएगा? यार ये एकदम आसान से सवाल होता है, ठीक है? और 3 के अपोज़िट आप यहाँ पर क्या देख सकते हो? ना तो आपका 4 होगा, ना 6 होगा क्योंकि ये तो इनके अल्टरनेट पेयर ही था। तो 4 और 6 को तो आप ऐसे ही कर सकते थे, साइड वाइज़। उसके बाद 2 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो हमें 4 दिख रहा है ना, तो जब हमें ऐसे कोई एक फेस कॉमन दिख जाता है और यहाँ पर तो इवन हमें 2 दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों को ही अपोज़िट होना ही होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर विकल्प नंबर बी करेक्ट कर देते हैं। आगे आइए, ये आपका वही है कि जैसे फर्स्ट रो आपका एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है, वैसे ही सेकंड करेगी और थर्ड में आपको करके बताना है कि बीच में क्या आएगा। तो चलिए पहली वाली को चेक करते हैं कि 9, 21 और 124 के बीच में आखिरकार आपका क्या रिश्ता बन रहा होगा। पहले देखो 124 की तरफ ध्यान दीजिए। 124 124 के अंदर मैं देखूँ, ये क्या है आपका 9, 21 9 और 21 कितना हो गया आपका 30 हो गया ना? 30 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका 120 होगा और फिर आपका 4 बचता है। तो एक तरीके से 124 के अंदर मेरा 31 इंटू 4 दिख रहा है मुझे, 124 के अंदर। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये 9-21 में मैं आपका एक और ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, है ना? तो यानी कि मेरा क्या हो गया कि 9 और 21 कितना हो गया 30 और एक इतना अपना एक्स्ट्रा कर लिया मैंने तो 31 इंटू 4 मुझे 124 दे रहा है। सेकंड रो के अंदर ट्राई करते हैं। 11 और 25 कितना हो गया आपका 36 हो गया, तो 36 में मैंने 1 ऐड कर लिया तो ये मेरा कितना हो गया 37 हो गया। और 37 को 4 गुना करके देखो, ये आपका 148 दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो सेम हमें यहाँ पर भी करना होगा कि 27 और मुझे कुछ ऐड करना होगा जो कि मुझे ये 220 देगा। तो 4 में मल्टीप्लाई कर रहा था तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 220 को 4 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा मेरा 55 आएगा और 55 में से मुझे 18 माइनस करना होगा क्योंकि मैं इसमें ऐड 1 कर रहा था ना। यहाँ पर आप 17 प्लस 1 को माइनस करते हैं। तो 55 में से आप 18 को माइनस करोगे कितना आएगा 37 आएगा ना। तो आपका डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाता। ओके? तो अंतिम सवाल है आपकी इस शिफ्ट का यानी कि ये जिस दिन की शिफ्ट थी इसमें आपको ये ऑड पेयर निकालना है। चलिए जाँचते हैं। पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं। 361 और 332 का डिफरेंस कितना होगा? 29 होगा। 533 और 4 504 का कितना होगा? 29 होगा। इनका कितना है? इनका भी आपका 29 ही होगा ना? हाँ, 29 ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? इन दोनों का 39 है, तो यही ऑड हो जाएगा। तो डी विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता।
तो ये हमने टोटल क्वेश्चंस 25 डिस्कस किए हैं आपकी रीजनिंग की इस शिफ्ट के अंदर, और देखो मैंने लाइव ही आपके सामने डिस्कस करे। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट एक ना कहीं आपको ना एक आइडिया लगेगा कि यार चलो इस तरीके से हम अपनी अप्रोच रखते हैं और लाइव किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो ये एक बढ़िया सेशन की सीरीज़ रहेगी और चारों ही सब्जेक्ट में कराऊँगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। सीएचएसएल का आपके पेपर आने वाले हैं, तो ये हमारी 24 मई के शिफ्ट 3 का आपका रीज़निंग का पेपर था। इसके बाद इंग्लिश का भी डिस्कस करेंगे, जीएस का भी डिस्कस करेंगे, क्वांट का भी डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेनी है। किसी को कोई भी मुझसे बातें करनी हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, रॉबिन SIRG करके मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।